एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभौ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभंग गुरप्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। Dear students, in this video I am going to cover the introductory part of chapter Nationalism in India. Nationalism in India आपकी हिस्ट्री का एक चैप्टर है 10th क्लास का। उसके पहले पेज पे सबसे पहले बताया गया कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ने लोगों के अंदर देशभक्ति की भावना कैसे पैदा करी। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ 1914 में, खत्म 1918 में हुआ। ब्रिटेन जैसे बड़े बड़े देश इस वॉर को लड़ने के लिए सबसे फ्रंट में खड़े थे। इनके वॉर एक्सपेंडिचर बहुत बढ़ चुके थे ब्रिटेन जैसे देशों के। अब ब्रिटेन अपने वॉर एक्सपेंडिचर को मीट करने के लिए अपने गुलाम देशों से पैसा वसूल कर रहा था। कैसे? कस्टम ड्यूटी बढ़ा दी, इनकम टैक्स लॉन्च कर दिया। कॉमन बंदे के लिए सरवाइव करना बहुत मुश्किल हो गया था, जिसकी वजह से लोगों के अंदर अपने देश की भक्ति पैदा हुई। लोगों को जबरदस्ती रिक्रूट करवाया जा रहा था। रिक्रूट मीन्स आर्मी में ना लोगों को जबरदस्ती बोला जा रहा था कि नौकरी लो। इंडियंस को बोला जा रहा था कि जबरदस्ती तुमको आर्मी में जाना ही पड़ेगा। इसे फोर्स रिक्रूटमेंट कहते हैं। तो आर्मी में इंडियंस को जबरदस्ती भर्ती करा जा रहा था। तो लोगों के मन में था कि हम किसी और के लिए क्यों लड़े। तो इसीलिए लोगों के मन में देशभक्ति पैदा हुई। फिर हमारे देश में वॉर खत्म होता गया, एक एपिडेमिक आ गया, इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक हमारे देश के 12 से 13 मिलियन लोगों की जान लेके बैठ गया था। हमारे देश में एपिडेमिक, एक इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक। पैंडेमिक तो वो था जो पूरे दुनिया में फैल जाए, एपिडेमिक जो पूरे एक पर्टिकुलर देश में फैल जाए। इसकी वजह से हमारे देश में 12 से 13 मिलियन लोगों का भोग पड़ गया। फिर गांधी की एंट्री हुई। गांधी ने अपनी जीत के डंडे कहां पे गड़ दिए थे? साउथ अफ्रीका में। कैसे? साउथ अफ्रीका में उसने 6 नवंबर 1913 में वॉल्क्स ट्रस्ट नाम के शहर में एक धरना प्रदर्शन करा। मैंने बच्चों को यहाँ पे पता कैसे लर्न कराया? वॉल्क्स वैगन को रस्ट लग गया। गांधी ने वॉल्क्स रस्ट नाम का शहर था, स्पेलिंग सही कर लीजिएगा, वॉल्क्स रस्ट। सो वॉल्क्स रस्ट आप ये ऐसे याद रख लीजिएगा, वॉल्क्स वैगन को रस्ट लग गया। वॉल्क्स रस्ट नाम के शहर में धरना प्रदर्शन करा 6 नवंबर 1913 में। ये धरना प्रदर्शन शुरू कैसे हुआ? ये मार्च पास्ट शुरू हुई न्यू कैसल नाम के टाउन से और खत्म कहां पे हुई? ट्रांसवल नाम के टाउन में, और रास्ते में आया वॉल्क्स रस्ट। यहाँ पे इसने धरना प्रदर्शन बहुत करा। तो इस धरना प्रदर्शन का कारण ये था कि जो सा साउथ अफ्रीका का शहर है ये वॉल्क्स रस्ट, साउथ अफ्रीका में क्या है? साउथ अफ्रीका में 6 पाउंड टैक्स फालतू लिया जाता था इंडियन लेबर से। 6 पाउंड टैक्स फालतू ले लिया जाता था इंडियन वर्कर से। एक तो कारण ये था धरना प्रदर्शन करने का। दूसरा कारण ये था कि इंडियन एंड मुस्लिम मैरिजेस को वहां से नलीफाई कर दिया था। कोई मान्यता ही नहीं देता था साउथ अफ्रीका। इंडियन एंड मुस्लिम मैरिजेस को कोई मान्यता नहीं देता था। इसीलिए यहाँ पे धरना प्रदर्शन करा इसके खिलाफ गांधी ने और उसके फॉलोअर्स ने। यहाँ पे धरना और इनको गांधी और गांधी के फॉलोअर्स को वॉल्क्सरस्ट नाम के शहर से जेल में बंद कर दिया गया। वो जेल जहां पे गांधी को बंद करा गया वो अभी भी साउथ अफ्रीका के वॉल्क्सरस्ट शहर में वैसे की वैसी स्थित है। उसके बाद गांधी की एंट्री हुई इंडिया में 1915 में। गांधी इंडिया आया 1915 में। इंडिया आने के बाद इसको लगा कि सत्याग्रह में बहुत पावर है। सत्याग्रह का मतलब है पावर ऑफ ट्रुथ एंड फाइट फॉर ट्रुथ फॉर द विद नॉन वायलेंस मेथड। सो सत्याग्रह का मतलब है पावर ऑफ ट्रुथ, फाइट फॉर ट्रुथ विद द पर्पस ऑफ बाय यूजिंग नॉन वायलेंट मेथड। तो इसने सत्याग्रह मूवमेंट चलाई। चंपारण नाम का पिंड है, ये बेसिकली नेपाल और इंडिया बॉर्डर में है। इंडिया वाली साइड में चंपारण शहर के पीजेंट्स बहुत मुश्किल कंडीशन से निकल रहे थे। चंपारण में लोग क्या करते थे? अपनी फसल के साथ, जैसे कनक उगा रहे हैं, वीट उगा रहे हैं, साथ में इंडिगो उगा लेते थे। वो इंडिगो एज अ टैक्स पेश करते थे ब्रिटिश गवर्नमेंट को। अब क्या हुआ? जो सी इंडिगो, नेचुरल इंडिगो की कोई वैल्यू नहीं रही, क्योंकि जर्मनी ने सिंथेटिक इंडिगो लॉन्च कर दी जो कि बहुत सस्ती भी थी। अब ब्रिटिशर्स को तो पता था कि नेचुरल इंडिगो की कोई वैल्यू नहीं रही, सिंथेटिक इंडिगो सस्ती है तो वही ले लेंगे। तो इन्होंने, ब्रिटिशर्स ने एक चालाकी खेली, इन लोगों को बोल दिया, गांव वालों को, कि तुम इंडिगो अपने पास ही रखो, अपने आप बाजार में बेचो, हमारे को कुछ पैसा
इन फॉर्म ऑफ पैसा टैक्स दे दो। ये पहले तो विलेजर्स बहुत खुश हो गए चंपारण के कि हम इंडिगो महंगे में बेचेंगे और ब्रिटिशर्स को ऐसा टैक्स दे देंगे, थोड़ा बहुत टैक्स जो सा कैश देना, बाकी पैसों से ऐश करेंगे। वो जब गए ना बाजार में बेचने इंडिगो, उनकी इंडिगो ही नहीं बिकी, पर ब्रिटिशर गवर्नमेंट उनसे टैक्स मांगे जा रही थी। अब टैक्स देने के लिए इनके पास पैसा नहीं था। फिर गांधी ने इनके साथ मिलके मूवमेंट चलाई, सत्याग्रह मूवमेंट, चंपारण नाम के गांव में। उसके बाद एक डिस्ट्रिक्ट है खेड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात। खेड़ा जो सा एक शहर है, खेड़ा गांव है, खेड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात में भी पीजेंट्स बहुत हार्डशिप फेस कर रहे थे। पीजेंट्स, क्रॉप फेलियर हो गया था हमारे देश से, एंड उसके अलावा इन्फ्लुएंजा की मार थी, एपिडेमिक की। इसकी वजह से इनके पास पैसा नहीं था टैक्स देने के लिए, बट ब्रिटिश गवर्नमेंट इनका पीछा ही नहीं छोड़ रही थी। इनकी मदद करने के लिए गांधी ने फिर से सत्याग्रह मूवमेंट 1917 में शुरू करी खेड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात में। फिर अहमदाबाद के कॉटन मिल वर्कर्स बहुत मुश्किल समय से निकल रहे थे, इनके साथ ब्रिटिश गवर्नमेंट भी बुरा कर रही थी और जो उनसे कॉटन मिल के मालिक थे वो भी बुरा कर रहे थे। तो इनकी रक्षा के लिए सत्याग्रह मूवमेंट चलाई गई अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात, गांधी की मदद से। दैट्स इट।